कक्षा 10 के लिए है विज्ञान साइंस और अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीव की आवर्त सारणी है। ठीक है, तो न्यूटन ने अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रारूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुण धर्मों का उनके पर्यावरण द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य से रूसी रसायनिकी डायमित्री अवोनचिक मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूलभूत गुण धर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण धर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। जब मेंडलीव ने अपने कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों के बीच में संबंध का अध्ययन किया। तो जो मेंडलीव है, मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक और उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनको सबको ध्यान में रखकर मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई, जिसे आज मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। तत्वों से बनने वाले हाइड्रोजन ऑक्साइड के सूत्रों के तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया है। ऑक्साइड के सूत्रों में तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म 63 कार्ड के लिए प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्म लिखा। उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग कर दिया, पत्तों को लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त के स्थान पर मिल गया था तथा अपने पर्यावरण द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये व्यवस्थित हो गए। ये भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुण धर्म विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी के आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुण धर्मों तथा उनके पास परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ ग्रुप समूह तथा क्षैतिज पंक्ति की पीरियड आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। क्रम इसीलिए उल्टा करना पड़ा ताकि समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट परमाणु द्रव्यमान 58.9 सारणी में निकेल 58.7 है, तो 58.7 से पहले रखा गया है कोबाल्ट को। इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने समूह में पहले आने वाले तत्वों के नाम में एक का संस्कृत उपसर्ग लगाकर किया। ऐसे जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन के समान थे। इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता और उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनिकों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजन भी माना। उत्कट गैस हीलियम, नियोन, आर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय है, वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता ये भी थी कि जब इन गैसों को पता चला तब पिछली व्यवस्था को छड़े बिना समय में रखा गया। मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 धातुओं से मिलता है। 7 धातुओं की बातें हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनता है। ऐसे उदाहरण दिखाया गया है। दूसरी ओर हैलोजन की बातें हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है। धातुओं और धातुओं के साथ रासायनिक संयोजक यौगिक बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक और परमाणु जो भौतिक और रासायनिक परिणाम हैं उनके आधार पर मेंडलीव ने अपने एक आवर्त सारणी व्यवस्थित की। इस प्रकार जो सभी तत्व है वो मेंडलीव ने आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या ये भी थी कि कोई भी जैसे तत्व है एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। किसी का परमाणु द्रव्यमान कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है, तो नियमित रूप से आगे परमाणु नहीं बढ़ रहे हैं। दोनों तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर हम इस तत्व पर विचार करने में बहुत ही कठिनाई होती है।
अव्यवस्थित से व्यवस्थित करने का आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो हमारे सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तो ये हम कल पढ़ेंगे।